रात के 9 बजने को आए थे। हिमांशु अभी तक घर नहीं लौटे थे। मैं दरवाजे की ओट लिए वहीं टिक कर खड़ी दूर तक गली में देख रही थी, जहाँ तक भी मेरी नज़र जा सकती थी। उस गुप्त अंधेरे में कहीं कहीं धीमी पड़ चुकी स्ट्रीट लाइट्स थीं। बस आते ही होंगे हिमांशु, यही सोचते सोचते रोज़ मुझे घंटों यूं ही दरवाजे पर खड़े खड़े हो जाते थे। पहले तो ऐसा नहीं था। दुकान बंद करके शाम को 7 बजे तक हिमांशु घर आ जाते थे। काशीपुर मेन मार्केट में नगर पालिका के पास रेडीमेड कपड़ों की दुकान है हमारी। अभी तक अच्छी आमदनी हो जाती थी और कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद तो नहीं थी, पर दुकान से ही हमारे सारे खर्च हो जाते थे। मैं, हिमांशु, हमारी 2 बेटियां गौरी और परी और हिमांशु की छोटी बहन, हम सब साथ ही रहते थे। आर्यनगर कॉलोनी में किराए पर एक घर लिया हुआ है। हिमांशु के पेरेंट्स हमारी शादी से पहले ही ऐसे में चल बसे थे। तब से हमारे दोनों बच्चों के साथ साथ ही हिमांशु की छोटी बहन संध्या भी हमारे साथ रहती थी। संध्या काफ़ी छोटी थी हिमांशु से जब हिमांशु के पेरेंट्स चल बसे थे। एक तरह देखा जाए तो 3 बच्चों की परवरिश कर रहे थे हम अब तक। बैचलर्स तक अपनी डिग्री संध्या ने यहीं काशीपुर से ही की थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पढ़ाई में होशियार भी बहुत थी। इसीलिए हिमांशु ने उसके पढ़ने की किसी भी ख्वाहिश को दबाया नहीं। पैसों के बोझ तले उसकी इच्छाओं का दम नहीं घुटने दिया। उसका मन बेंगलोर के एक अच्छे नामी कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करने का था। हालांकि उसने कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, पर फिर भी बेंगलोर जैसे बड़े शहर में रहने का खर्चा भी काफ़ी था। उसके अलावा यहाँ काशीपुर के हमारे अपने खर्च, दोनों बच्चों का स्कूल, सब मिलाकर जितना दुकान से आमदनी थी उतना ही सब खर्च भी हो जाता था। हिमांशु तो बहुत ही सरल और सीधे साधे व्यक्तित्व के हैं। कोई ख्वाहिश या कोई बड़ा सपना नहीं। बहुत खुश हैं जितना है हमारे पास उसमें। खुश तो मैं भी हूँ, कोई कमी नहीं, पर एक घर हो अपना, सर छुपाने को छत हो अपनी, बस यही चाहत थी मेरी अपनी। पर सेविंग्स तो कभी कर ही नहीं पाए हम। जब से मैं शादी करके हिमांशु के साथ हूँ, देखती हूँ कि हिमांशु संध्या के नाम से एक फिक्स डिपॉजिट में कुछ पैसे डालते हैं। मैंने पूछना तो कई बार चाहा, पर पूछती भी क्या। हिमांशु ने मुझसे छिपाया तो नहीं था कभी। संध्या मेरे दोनों बच्चों से तो बड़ी ही थी काफ़ी और पढ़ाई में तेज थी, तो हिमांशु उसकी पढ़ाई लिखाई के नाम से ही कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में डाल देते थे। पिछले 4 सालों से संध्या बेंगलोर में ही थी। मास्टर्स डिग्री पूरी हो चुकी थी उसकी और एक आईटी कंपनी में जॉब कर रही थी। अब तो लगभग 2 सालों से उसने मना ही कर दिया था कि भैया अब तो मेरी जॉब लग गई है यहाँ, आप मुझे अब पैसे भेजना बंद कर दो, मेरी सैलरी में मेरा खर्चा पानी सब निकल जाता है। संध्या ने ये कहा तो अंदर से मुझे बहुत सुकून मिला कि शायद अब हम कुछ सेविंग कर पाएंगे। सुभाष नगर में मेरी एक सहेली के घर के पास ही 2 कमरों के फ्लैट्स बन रहे हैं। जमीन लेकर घर बनवाना तो शायद नहीं कर पाएंगे, पर फ्लैट ले सकते हैं एक, पर उसके लिए भी 30-40 लाख रुपए तो चाहिए ही। अब पिछले इन्हीं 2 सालों में 7-8 लाख रुपए तो हमारे अकाउंट में हो ही गए थे वैसे। पर यह समय जाने क्यों मेरा इम्तिहान लेने पर तुला हुआ था। पहले संध्या की पढ़ाई, बाकी घर के खर्चे इतने थे और अब कुछ आसार दिखने लगे थे अपने घर के। तो अब पिछले 5-6 महीनों से इस महामारी ने पैर पसार लिए हैं। अब काशीपुर में भी कोरोना बहुत फैल चुका है। हर ओर दहशत, खौफ, सूने पड़े बाजार दिखते हैं। शाम होते ही हमारे घर के सामने वाली गली में लोगों की कुर्सियां पड़ जाती थीं। शाम को पूजा का दिया जलाकर मैं भी मेरी पड़ोसन चारू से गपशप कर लिया करती थी। पर अब तो कैसी वीरान हो गई है ये गली भी। हमारी दुकान भी चलनी कम हो गई है। लोगों की सभी की नौकरियां जा रही हैं। खाना पीना निकल जाए वही बहुत है, कपड़े लेने का ख्याल ही किसे है। शादी ब्याह के सीजन में कपड़ों की अच्छी सेल हो जाती थी, पर अब इस बार पहले जैसा कुछ कहाँ है।
इसीलिए महीनों से आजकल हिमांशु देर तक ही शॉप पर रुकते हैं कि कोई कस्टमर आ ही जाए। कहते नहीं हैं, पर चेहरे के भाव तो पढ़ ही लेती हूँ मैं। इतना तो जानती ही हूँ कि बहुत परेशान है आजकल। दुकान का किराया ही निकल पाता है बस इतना ही हो पा रहा है। मैं अभी भी दरवाजे की ओर से टिकी खड़ी खड़ी पता नहीं कितनी देर से वहां थी। पता ही नहीं चला, तभी गली से सामने आती एक तेज लाइट मेरे चेहरे पर पड़ी। ये हमारा ही स्कूटर था। हिमांशु आ गए थे। मुड़कर घर के अंदर बरामदे में लगी घड़ी को देखा। आज तो 9:30 बज गए थे। सुषमा, तुम रोज रोज क्यों परेशान होती हो? यही मिलती हो मुझे। मैंने तुम्हें बताया तो है कि आजकल दुकान पर थोड़ी देर हो जाती है, तो तुम बच्चों को खाना खिलाकर लेट जाया करो। दूसरी चाबी तो है ही ना मेरे पास घर की। स्कूटर अंदर खड़ा करते करते हिमांशु ने कहा। पहले तो हम सब साथ ही खाना खाते थे ना रात का, तो अकेले मुझे भूख नहीं लगती है, मैंने भी अनमने ढंग से जवाब दिया। अच्छा चलो खाना गरम करो तुम, मैं हाथ धोकर आता हूँ, साथ ही खाएंगे फिर। कहकर हिमांशु ने मुझे देखा, जैसे दिखाना ही नहीं चाहते हैं अपने अंदर की उथल पुथल। खाना साथ खाते खाते मैंने ही शुरुआत की बातों की। हिमांशु सुनो, ऐसे कब तक चलेगा? दुकान का किराया भरो जा रहा है, पर घर का किराया, बाकी खर्चे, तुम भी पूरे दिन रात दुकान पर लगे रहते हो। मैंने उन्हें देखते हुए कहा कि शायद खुद भी कुछ कह लें, अपना दिल खोल कर कह दें, तो मन का बोझ ही हल्का हो जाएगा इनका। सुषमा क्या करूं, समझ नहीं आता। कोरोना तो पता नहीं कब तक है, कब तक रहेगा। मैं ही क्या, सारा मार्केट सूना है। सभी का यही हाल है। हमारी दुकान के पास जो संजीव की दुकान है ना, फूलों की, बंद कर रहा है वो अगले महीने से। हिमांशु के माथे पर परेशानियों की लकीरें उभर आई थीं। सुनो, मैं क्या कहती हूँ, हम हर महीने घर का किराया भी तो दे रहे हैं, जो बेकार ही जा रहा है। बैंक अकाउंट में भी ज्यादा पैसे तो नहीं रहे होंगे, तो जो एफडी है हमारी उसे तोड़ देते हैं। थोड़ा डाउन पेमेंट हो जाएगा, बाकी लोन कर लेंगे। कम से कम घर तो अपना हो जाएगा ना। सुषमा, फिक्स डिपॉजिट वो संध्या वाला? नहीं, वो संध्या के नाम से है, उसके पैसे हैं। पैसे भी क्या कहो, हर रक्षाबंधन पर मैं उसे कुछ तोहफा कुछ भी तो नहीं देता हूँ, बस उसके नाम से हर बार कुछ पैसे सेव कर देता हूँ। तो ये मेरे पैसे हैं भी नहीं, संध्या के पैसे हैं, हिमांशु ने कहा। हिमांशु ने ये जो कहा मुझे पता था ऐसा ही रिप्लाई आएगा कुछ। आज आखिरकार मेरे भी अंदर जो तूफान अब तक खामोश था, उफन ही पड़ा। संध्या संध्या संध्या, बस एक वही नहीं है घर में, हमारे बच्चे भी हैं, परी गौरी, उनका भी तो कुछ सोचो हिमांशु। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा तुमसे, कोई शौक नहीं, कोई चाह नहीं, एक अपना घर चाहती हूँ, हमारे बच्चों के लिए, हम सब के लिए। ऐसे संत बनकर जिंदगी नहीं काटी जा सकती हिमांशु। कहते कहते मैंने जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर जा गिरी। बच्चे दूसरे कमरे में सोए थे। मैं रोते रोते पता नहीं कब सो गई थी। सुबह उठी तो मेरे तकिए पर भी आंसुओं के निशान थे अभी तक। मुझे भी नहीं पता कि मैंने जो सब कहा रात हिमांशु से वो सही था या गलत, या ये सब क्यों कहा। बस था मन में जो कह गई मैं। सुबह का सूरज आंगन में हर ओर फैल चुका था। मैं जल्दी से उठी, दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा, 9 बज गए थे। पास वाले कमरे में बच्चे सोए थे, पर हिमांशु नहीं दिखे। रसोई में जाकर देखा तो चाय का बर्तन गैस पर रखा देख समझ गई मैं कि आज चाय ब्रेड खाकर ही हिमांशु तो दुकान पर जा चुके हैं। मैंने गैस पर अपनी चाय का पानी चढ़ाया और दूध लेने के लिए फ्रिज खोला ही था कि देखा फ्रिज पर बाहर मैग्नेट से एक नोट चिपका हुआ है। हिमांशु ने लिखा था कुछ मेरे लिए। ये क्या है, सोचकर जल्दी से गैस बंद की और बरामदे में कुर्सी खिसकाकर बैठ गई। क्या लिखा है हिमांशु ने? डियर सुषमा, मैं तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी कही बातों से आहत हूँ। कई बार बात सही गलत की होती ही नहीं है।
कल रात ना ही तुम गलत थी और ना ही मैं उतना सही। बस मेरी जगह मैं सही हूँ और तुम्हारी तरफ से तुम भी सही हो। सुषमा, मेरे माँ बाप के जाने के बाद से संध्या मेरी जिम्मेदारी है। मेरा तो खून का रिश्ता है उससे। मानो एक ही दरख्त के दो तने। जैसे तुम हमारे बच्चों की परवाह करती हो, उनके बारे में सोचती हो, वैसे ही मेरे लिए संध्या है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे मन में उसके लिए ममता की वैसी फीलिंग ना होना गलत भी नहीं है, पर विश्वास करो मेरा, थोड़ा समय लगेगा शायद, पर तुम साथ हो मेरे तो हमारा हर सपना सच होगा। अकेले इस राह पर नहीं चल पाऊंगा सुषमा। ये सब पढ़ते पढ़ते मेरे दोनों गालों पर आंसू छलक आए थे। ये आंसू खुशी के, हिम्मत के थे। जाने क्यों एकदम से लगा कि कोई मुश्किल नहीं है, हम साथ हैं, ये प्यार है, तो मानो सारा संसार मेरे आंचल में सिमटा हो। अभी ये सब सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बज उठी। देखा, संध्या का नंबर था। हेलो। हाँ संध्या, मैंने कहा। भाभी, इस बार रक्षाबंधन 3 अगस्त का है ना? 2 दिन पहले आ रही हूँ इस बार। कल रात तक काशीपुर आ जाऊंगी मैं। और सुनो, मेरी ही पसंद का खाना बनाना सारा भाभी। संध्या बच्चों की तरह फरमाइशें बताने लगी। सच में कहाँ बड़ी हुई है ये, बच्ची ही तो है। मुझे बड़ी ग्लानि सी महसूस हुई कि रात मैंने क्यों कहा हिमांशु से वो सब। खैर, अब रात होने को थी, हिमांशु आते ही होंगे, सोचकर मैंने जल्दी से खाना तैयार किया। आज तो लंच भी लेकर नहीं गए थे। तभी स्कूटर की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने दरवाज़ा खोला। सुषमा, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ ज़रा, हिमांशु कहते कहते ऐसे अंदर आए जैसे कोई बात हुई नहीं थी। डाइनिंग टेबल पर साथ खाना खाते खाते मैंने बताया, आज संध्या का फ़ोन आया था, 3 तारीख का है रक्षाबंधन इस बार, कल शाम तक आ जाएगी घर। कहकर मैंने हिमांशु के हाथों को थाम लिया। मुझे माफ़ कर दो हिमांशु, कल पता नहीं क्या कह गई मैं। अपने बच्चों में भेदभाव माँ के लिए थोड़ी ही ना होता है, मैंने हिमांशु को देखते हुए कहा। पता नहीं मैंने क्यों ऐसा सोचा, संध्या, परी, गौरी के लिए भेदभाव जैसा किया। हिमांशु ने मुझे प्यार से देखा और लगा जैसे सब गिले शिकवे बह गए थे। अगली सुबह से ही मैं रसोई में बिजी थी। आज तो संध्या की पसंद का खाना बना रही थी मैं। शाम होते होते ही संध्या घर आ गई थी। उसके घर में आते ही कितनी रौनक हो गई थी। आ तो गई थी रक्षाबंधन से पहले ही, पर पता नहीं किस भागदौड़ में लगी रही। सुबह से निकली, शाम को ही घर आई। मैंने पूछा तो कहा, भाभी, इतने दिन बाद मैं आई हूँ काशीपुर, तो सारे दोस्तों से भी तो मिलना है ना। आज रक्षाबंधन आ गया था। मैंने कुछ सोचकर अपने गहनों में से एक अंगूठी निकाली और उसे अच्छे से गिफ्ट पैक कर दिया। परी, गौरी, संध्या, सुनो, कहाँ हो सब? तैयार होकर आ जाओ, पूजा की थाली तैयार है। हिमांशु, आ जाओ तुम भी, राखी बांधते हैं। मैंने आवाज दी तो सब आंगन में पड़े तख्त पर आ बैठे। रंग बिरंगी 5-6 राखियां, रोली, चावल, पूजा का दिया, कुछ फूल। पूजा की थाली बिल्कुल तैयार थी। हर साल मेरी दोनों बेटियां मुझे और हिमांशु को राखी बांधते हैं और मैं कुछ गिफ्ट देती हूँ बच्चों को। परी और गौरी के राखी बांधने के बाद संध्या ने हम दोनों को राखी बांधी। मैंने प्यार से देखते हुए उसका गिफ्ट आगे कर दिया। संध्या, ये तेरा तोहफा। उसने मेरा और हिमांशु का हाथ थामा और कहा, भैया भाभी, इस बार तोहफा मेरी तरफ से। कहते हुए उसने एक पेमेंट रसीद हमारे हाथों पर रख दी। ये क्या है छोटी? हिमांशु ने पूछा। अरे देखो क्या है, पढ़ो। ये आपका सपना, हमारा सपना भैया, संध्या ने कहा। संध्या, ये तो किसी फ्लैट की पेमेंट रसीद है। सुभाष नगर में जो फ्लैट है वहां की रसीद? हिमांशु और मैंने आश्चर्य से संध्या को देखते हुए पूछा। हाँ भैया, अब तक आपने मेरे सपने पूरे किए हैं ना, तो अब मेरी बारी। इस बार रक्षाबंधन कुछ अलग नए तरीके से मनाते हैं ना भैया, प्लीज ना नहीं कहिएगा।
तो क्या हुआ अगर मैं छोटी हूँ? एक दूसरे की रक्षा करने के, हेल्प करने के वचन से तो परिवार में हर कोई जुड़ा होता है। तो इस बार तोहफा मेरी तरफ से, संध्या ने कहते कहते हम चारों के हाथों को थाम लिया। एक मुट्ठी जहाँ तेरा मेरा नहीं, बस हम थे। तो थोड़ा अलग हम भी करते हैं इस बार, कहकर मैंने और हिमांशु ने संध्या की कलाई पर राखी बांध दी, रंग बिरंगे धागों वाली रेशम की राखी। बस ये कहानी यहीं तक।